बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी वरज़ुक़नी वाफ़िनी। आज हम अपने पिविट अल्फ़ा कम्युनिटी का पहला लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक्स के बारे में बताएंगे कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, जिसने बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट में पहला कदम रखा है उसको भी वो चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमने पिविट अल्फ़ा के तसलसल से इस चीज़ को स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसके इंस्ट्रक्टर मैं ख़ुद हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं कि मेरा फाइनेंस की मार्केट में 3 से 4 साल का तजर्बा है। मैं क्रिप्टो से ज़्यादा एफिलिएट हूँ, फ़ॉरेक्स से कम हूँ, लेकिन फ़ॉरेक्स को मुझे एक्सप्लोर करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया। ठीक है, जिसमें मैंने फ़ॉरेक्स इस वजह से स्टार्ट की है कि क्रिप्टो में ना मार्केट में मेरे कुछ इंटरनल लिंक्स भी थे, तो उस वजह से भी कुछ मैं उससे शिफ्ट हो गया। मैंने कम्प्लीटली उसको नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी छोड़ने की एक बड़ी रीज़न ये थी कि वो ट्रम्प मार्केट हो गई थी। ट्रम्प ट्वीट करता था मार्केट ऊपर, ट्रम्प ट्वीट करता था मार्केट नीचे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं। ठीक है, लेकिन फ़ॉरेक्स की मार्केट में ऐसा नहीं है। ठीक है, फ़ॉरेक्स है क्या? फ़ॉरेक्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आप किसी भी करेंसी को देखते हो, जैसे आप पाकिस्तानी रुपए से आप डॉलर को देख लो। ठीक है, कि अगर पाकिस्तानी पैसा जो है वो इंडिया के अगर आईएनआर में देख लो या अफ़गानी रुपए में देख लो, तो हमारी करेंसी उनसे डाउन है। ठीक है, जैसे अगर हम $1 ख़रीदते हैं आज के टाइम पे, तो वो हमें 280 से 290 रुपये का मिलता है। ठीक है, अगर हम उसके अगेंस्ट डॉलर लेते हैं 280 रुपये का, तो हमें $1 मिलेगा। ठीक है, ये होती है फ़ॉरेन एक्सचेंज करेंसी। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है? ये ऑब्वियसली पेयर्स में ही काम करती है। अगर हम यूरो लेते हैं तो यूरो हमें डिफरेंट अमाउंट में मिलेगा। अगर हम जैपनीज़ येन लेते हैं तो वो डिफरेंट अमाउंट में मिलेगा। अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेते हैं तो हमें डिफरेंट अमाउंट में मिलेगा। अब जब हमने इन दोनों करेंसी की आपस में ट्रेड करनी है ना, तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस की चेंजिंग उनकी इकनॉमी पे डिपेंड करती है कि उनकी इकॉनमी कैसी है। उस पर कोई बैंकरप्सी होगी या कुछ हो गया, ठीक है, तो फिर वो अप डाउन या जो भी उसकी डेवलपमेंट हुई, कोई नई चीज़ लॉन्च कर दी, कोई एआई में कोई डेवलपमेंट, तो वो उसके इफ़ेक्ट भी करेगा, और या वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। ठीक है, सेम एज़ बाय एंड सेल। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन था कि क्या पाकिस्तान में ये लीगल है। तो देखें, अगर आप इसको एक अच्छे ब्रोकर के साथ जो कि रजिस्टर्ड हो, उसके साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये बिल्कुल लीगल है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये 2 नंबर काम है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, दूसरे वो खुद ही ऐसे हैं कि आप पहले उसमें पैसे डिपॉजिट कर लो, लेकिन वो आपको फिर विड्रा में तंग करते हैं। एक एक महीना, एक एक हफ्ता आपको तंग करते रहते हैं। ठीक है, उसमें आपकी विड्रॉल नहीं मिलती। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आपने जब भी पाकिस्तान में भी अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ब्रोकर ही क्यों, हम डायरेक्ट जैसे क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाइनेंस पे अकाउंट बनाया या बिटगेट पे, मैक्सी पे या किसी पे अकाउंट बनाया और हमने डायरेक्ट ट्रेड शुरू कर दी। देखें, आप उधर भी डायरेक्ट नहीं ख़रीद रहे होते। ठीक है, उधर भी बाइनेंस ने अपने पोर्टफोलियो में वो चीज़ ऐड की होती है, आप बाइनेंस से वो चीज़ ख़रीद रहे होते हो। ठीक है, वो आप एक्चुअल बिटकॉइन या वो नहीं ख़रीद रहे होते, आप बाइनेंस का बिटकॉइन ख़रीद रहे होते हो। ठीक है, या बाइनेंस के एथेरियम खरीद रहे हो, तो या कोई आल्ट कॉइन आप खरीद रहे हो, तो वो बाइनेंस की प्रॉपर्टी होती है और वो आप बाइनेंस से ख़रीद रहे होते हो, ना कि वो आप जिसकी कंपनी है, जो भी कमोडिटी है वो आप ख़रीद रहे हो। ठीक है, सेम एज़ पाकिस्तान में भी ये होता है। जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, अगर आपने कोई भी स्टॉक ख़रीदना है, चाहे वो शेल पंप का है या मिज़ान बैंक का है या यूबीएल बैंक का है, तो आप डायरेक्ट उस शेयर को नहीं ख़रीद सकते। आपको किसी ब्रोकर के थ्रू ही ख़रीदना पड़ेगा। आप ब्रोकरेज के पास जाओगे, जैसे पाकिस्तान में के ट्रेड के नाम से ऐप है, एक अपनी नेशनल बैंकिंग सॉरी ब्रोकर ऐप है। ठीक है, आप उनके पास जाओगे, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, अपनी इनकम बताओ, अपना ख़र्चा बताओ, प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट, और 2-3 महीने का प्रोसेस पहले था, आप शॉर्ट कर दिया। ठीक है, जब सारी डिटेल्स दे दोगे तो फिर जाके आपका अकाउंट खुलेगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और फिर भी जब आप ख़रीदोगे तो आप ब्रोकर के थ्रू ही ख़रीदोगे।
ठीक है, उसको बताना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, वो आपको टिप्स देगा, जी ये ख़रीद लें, ये चढ़ेगा उतरेगा, ये होगा वो होगा फिर, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ आ गई कि जो पिविट अल्फ़ा का मेन अपना कम्युनिटी का मकसद है वो यही है कि आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस करना ना वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर करना है। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल यही है, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ठीक है, मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये है कि नेवर रिस्क मनी यू कैंट अफोर्ड टू लूज। अक्सर केसेस मेरे पास आते हैं कम्युनिटी में कि जी मैंने अपनी मम्मा से पैसे लिए थे, और मैंने अपने चाचू से पैसे लिए थे, और मैंने अपने फलाने से पैसे लिए थे, या मेरी सेविंग थी और ये था, वो ट्रेड लग गई है, अब वो लॉस में है, या मैं लिक्विडेट हो गया हूँ। तो भाई फाइनेंशियल मार्केट ना आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों हुआ है मार्केट में $20 बिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, और आप यकीन करो कि 300-400 मिलियन डॉलर के अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं। हमारी तो बड़ी छोटी अमाउंट्स होती हैं, हज़ारों में या कह लो फ्यू $100 की, ठीक है, लेकिन जिनकी मिलियंस की हुए तो वो भी इसमें नहीं बैठे होते कि भाई हम इससे कमाएंगे ही कमाएंगे। वो भी इसमें ही होते हैं कि यार चलो थोड़ा कमा ले, लेकिन जो फंस के इसमें वो फिर ऐसा फंसता है कि वो जितना उसने कमाए होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा वापस मार्केट को दे देता है, ठीक है। तो इसमें हम आगे जाके इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सीखेंगे, जिसमें हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, वॉलेट मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखेंगे कि भाई अगर आपके पास $1000 है या $1,00,000 है तो उसको आपने मैनेज कैसे करना है। हमेशा तो आप मार्केट में रह नहीं सकते, मतलब आपको कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी या कौन सी ऐसी तरीके से वे से चलाओगे, अपने मनी को मैनेज करोगे कि आप हमेशा एक सेफ़ लिक्विड क्लास में बैठे हो, ना कि आप किसी ऐसी चीज़ में फंस जाओ कि आप कभी उससे निकल ना सको, ठीक है। अब दूसरा इसका मार्केट का जो रूल है अपना, कि ऑलवेज़ यूज़ स्टॉप लॉस। मार्केट में ना एक लाइन बड़ी मशहूर है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड आपका फ्रेंड है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो भाई आप लिक्विडेट हो जाओगे, चाहे वो फ्यूचर्स की मार्केट है क्रिप्टो की, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट है। आपको एक झटका लगेगा गोल्ड का या किसी करेंसी के पेयर का, ठीक है, और आप ठा करके लिक्विडेट हो गए, आपकी जितनी जमा पूंजी होगी सारी निकल जाएगी। आप एटलीस्ट अपने अकाउंट को इस तरीके से तो मैनेज करना सीखो, कम से कम 50 ट्रेडें तो ले सको अपने अकाउंट से। अगर नहीं ले सकते ना तो भाई आपके लिए ये मार्केट नहीं बनी। आपने सीखना ये है मेरे साथ कि आपने अपने जो कैपिटल है, चाहे वो $10 है, चाहे वो $100 है, चाहे वो $1000 है, उसको लंबे से लंबा कैसे लेके चलना। आप इस चीज़ को छोड़ दो कि आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपका साथ साथ बजट चलता है। लेकिन सारी चीज़ों को छोड़ के आप फॉरेक्स पे आ जाओ, ये अक्लमंदी नहीं है, ठीक है। अब इसका तीसरा रूल जो हमने बनाया है वो है ट्रेड विद लॉजिक्स नॉट इमोशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो की मार्केट में या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें सिर्फ दो बटन्स होते हैं, एक बाय का होता है और एक सेल का होता है, और उसी की बेसिस पे आपने अपने या पैसे को गंवाना होता है या कमाना होता है, ठीक है। तो बेहतर हाल ही आपके टेक्निकल फेल्स हो सकते हैं, आपके फंडामेंटल फेल हो सकते हैं, न्यूज़ पॉजिटिव आई लेकिन मार्केट ऑपोजिट चलेगी, ये बुल फ्लैग बन रहा था, ये बुलिश कैंडल थी वो नीचे चली गई, ये राइजिंग वेज था ये नीचे नहीं एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट नीचे आ गई। ये दोनों चीज़ें ना आप सरवाइव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फेल होती है ना तो आप कभी भी मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकोगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुनते देखा है, जी टेक्निकल सिखा तो ये कर तो फंडामेंटल, भाई वो भी बिल्कुल ठीक है, आना चाहिए बंदे को, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो मास्टर करने वाली है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो भाई यू आर ज़ीरो। आपका चाहे 10 साल का भी तजर्बा, अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती, अभी रिसेंट मेरा एक क्लाइंट था, उसके मैं लिटरली तले डालता रहा हूँ कि भाई मार्केट से पैसे निकाल लो, बिटकॉइन ने ब्रूटली नीचे आना है, मैं ग्रुप में भी पोस्ट करता रहा हूँ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने कहा 2 लाख पे जाएगा और 5 लाख पे जाएगा बिटकॉइन, वो अपने 25 से 30 हज़ार डॉलर लिक्विडेट करवा के अब सुकून से बैठा हुआ, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट जो मेरे करीब 4 गोल्डन रूल्स हैं उसमें से लास्ट है कि भाई कंसिस्टेंसी
इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड फास्ट प्रॉफिट। देखो, जो मैंने पहले बात की ना कि आप कम से कम इतना अपना पोर्टफोलियो बनाओ कि 50 ट्रेड तो ले सको। अब लेट्स सपोज आपके पास $100 का भी प्रॉफिट है, ठीक है, $100 का अकाउंट है, तो अगर आप दिन के एक एक दो दो डॉलर बना रहे हो, इट्स बेटर। या आप दिन के 10 बना लो और अगले दिन 20 का लॉस कर दो, ये बेटर है, ठीक है। तो ये जो लंबी, मतलब आप इस चीज़ को सोचो, अगर ये मार्केट इतना पैसा देने वाली होती, सच में इतना पैसा, तो इलोन मस्क सारे काम छोड़ के ये ना कर रहा होता, या अंबानी जो है वो सारे काम छोड़ के, मतलब उसको एनालिस्ट हायर करता, उसके लिए कौन सा मुश्किल काम था। वो अपने सारे पैसे अपने ये फॉरेक्स में और क्रिप्टो शिप्टो में ना डलवा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें ना सोचने वाली हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं कि भाई ओवर ट्रेडिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आपको जब दिन का आप टारगेट रखो वो अचीव हो जाए तो भाई आप ट्रेड को छोड़ दो, ठीक है। अगला भाई स्टॉप लॉस का लोग यूज़ ही नहीं करते। जब भी आपने ट्रेड लेनी है ना, तो ट्रेड में घुसने से पहले आपने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है कि मैं इतना स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर लूँगा, इतना नुकसान बर्दाश्त करूँगा, ठीक है। और उसी जगह पे आपने रुक जाना है, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर मार्केट में जाएंगे तो आप एक ट्रेड ले लेंगे, दो तीन चार, लेकिन आपके इमोशंस आपको ऐसा खाएंगे कि यार चलो, पहले आपको $5 का लॉस हो रहा होगा, आपको कि चलो ब्रेक इवन पे आएगा तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता $10 पे चले, फिर आपको कि चलो यार अब $5 पे अगर लॉस चला जाएगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा। और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जब 40 पे जाएगा तो आपको कि यार चलो 30 पे आ जाए, 25 पे आ जाए, लेकिन वो मार्केट वापस नहीं जाएगी अनटिल अनलेस आप लिक्विडेट या आपका अकाउंट वॉश ना हो जाए, ठीक है। सीधी सी बात है। उसके बाद हमारी आती है रिवेंज ट्रेडिंग, कि आपकी एक अगर ट्रेड लॉस में चली जाती है या दो या तीन, तो आप मज़ीद फिर कहते हो कि आज ही बस काला चिट्टा साफ़ करना है, या आज विन होगा या लर्न होगा, ठीक है। तो लर्न तो होगा नहीं कभी, लेकिन विन के लिए आप ऐसे घूमोगे कि आपका अकाउंट अल्टीमेटली वॉश हो जाएगा और आपसे फिर आपको फाइनेंशियल मार्केट से नफ़रत हो जाएगी, ठीक है। फिर आ गई वही इमोशनल टीचिंग के बटन सिर्फ दो हैं। पैनिक नहीं करना, जब आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से लेके चलोगे तो ये चीज़ें आपको फेस ही नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाता है कि फॉरेक्स का ब्रोकर अब तक जिससे मैं काम कर रहा हूँ वो एक्सनेक्स है, ठीक है। मुझे अच्छा लगा है, उसमें डिपॉजिट के इश्यूज़ नहीं है, आप इंस्टेंट भी ये बैंक कार्ड से करोगे तो आपको हो जाएगा। वो अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद MT5 जो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और करेंसी ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सारा दिखाऊँगा, ठीक है, कि लॉट साइज़ क्या होता है, पेयरिंग करेंसी क्या होते हैं, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। जो आपको नहीं समझ आई, ठीक है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा मेरे से, ठीक है। और बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता सबको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ऐप को कौन सा इंस्टॉल करना है, कैसे डिपॉजिट, विड्रॉ, ईच एंड एवरीथिंग।